हेलो। ये क्लास हम तो करवा रहे हैं ऑनलाइन। बहुत भूल कर रहे हैं हम जी। हेलो 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 हेलो। ठीक है। जैन साथियों, देखिए आज से हम आपको 72वीं बीपीएससी के लिए आपका क्विक रिवीजन कराना स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास में हम आपको बिहार स्पेशल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब पर जो है कमेंट किए थे कि 72वीं बीपीएससी के लिए आपको उन्हें क्विक रिवीजन करवा दीजिए। तो आज हम आपको बिहार स्पेशल से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो जितने भी क्वेश्चन होंगे ये आपका बीपीएससी का जो आपका पूर्वालोकन है घटना चक्र उसी से होगा। यानी जितने भी क्वेश्चन आपका अभी 71वीं बीपीएससी तक पूछा गया उन सभी क्वेश्चन को करवाएंगे। और इसमें आपका टीआरई 1, 2, 3 वाले भी क्वेश्चन है। ठीक है। सीडीपीओ का भी क्वेश्चन है और आपका जो बीपीएससी का मेन एग्जाम है इसका भी आपका क्वेश्चन शामिल है। यानी ये आपका पूरी तरह से कहा जाए तो आपका बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न आपका इसमें हम शामिल किए हैं। यानी आज से आपका ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है और आपके एग्जाम से पहले हम हर विषय को कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है। तो ये आपका बिहार स्पेशल क्लास है। शाम में होगा तो हम आपको मैथ का पीवाईक्यू करवाएंगे, क्योंकि 72वीं बीपीएससी में भी आपका 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से रहता है। ठीक है। तो मैथ भी आपको बनाना जरूरी है। और मैथ जो है आपका ना यूट्यूब पर अधिकतर शिक्षक नहीं करवाते हैं। जीएस तो मैक्सिमम करवाते हैं लेकिन मैथ रीजनिंग नहीं करवाते हैं। तो आपको मैथ रीजनिंग भी करवाएंगे जैसे पहले करवा रखे हैं। ठीक है। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा, सॉरी क्वेश्चन फर्स्ट हट गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है, फर्स्ट आपका यहां से हट गया, कोई बात नहीं। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? ठीक है। बताइए क्या होगा इसका? होगा आपका कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। बता चुके हैं कि जब 1938 में यानी 1937 में चुनाव हुआ था। ठीक है। उसमें श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार बन रही थी। तो उसमें अंग्रेज की तरफ से आश्वासन दिया था कि सरकार गठन हो जाने के बाद जितने भी राजनीतिक कैदियां उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन नहीं छोड़ा गया। इसी कारण से जो है श्री कृष्ण सिंह ने 1938 में क्या किया, तो सरकार बनने के बाद उसको इस पद से, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है। यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे देखिए क्या है। अगला है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? सबको पता है, बतख मियां। ठीक है। अब देखिए बतख मियां तो है, लेकिन क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि बतख मियां को जो है किसने कहा था दूध में जहर मिलाने को? क्या नाम है? इरविन। ये इरविन थे कौन? तो ये था आपका नील बागान के प्रबंधक। नील बागान के प्रबंधक थे। ठीक है। नील बागान के प्रबंधक थे। तो नील बागान के प्रबंधक के द्वारा जो कहा गया था कि आप ना दूध में जहर मिलाकर गांधी जी को पिला दीजिए, निपट जाएगा। ठीक है। तो कोई बात नहीं, बच गया, शुरू में ही बच गया। आपको पता ही होगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। किसके कारण से? तीन कठिया प्रणाली कारण से। तीन कठिया प्रणाली क्या था कि 20 कट्ठे जमीन में से कम 3 कट्ठे जमीन पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है। इसी को कहा गया तीन कठिया प्रणाली। और इसी के विरोध में आंदोलन करने के लिए गांधी जी को आमंत्रण कौन किया था? राजकुमार शुक्ल ने। कहां पर किए थे? तो याद होना चाहिए आपको 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। याद है? 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हुआ था। उसी में जाकर गांधी जी से मिलते हैं कौन? राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल किस गांव के वासी है? मुरली भारवा। ठीक है। मुरली भारवा गांव के हैं। ये भी क्वेश्चन आपके आगे मिलेगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपको बता चुके हैं। और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। टीआरई 3 या 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। जान बचाया 2 बार क्वेश्चन है बतख मियां का। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जहर मिलाने को किसने कहा था? इरविन ध्यान रखिए। एक आता है लॉर्ड इरविन, वो नहीं, इरविन ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान, क्वेश्चन,
असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने किसानों की अगुवाई की? हेलो, आप सही बोल रहे थे कि ये होगा स्वामी विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद होगा। अब ये बताइए बिहार में जो है सबसे पहले बात करें, सबसे पहले किसान सभा का गठन किसने किया है? सहजानंद सरस्वती? नहीं, 1921-22 में आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, याद है कहां पे किए थे? हाँ, मुंगेर में किसान सभा का गठन करते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कहां करते हैं? मुंगेर में। तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर मिल करके जो है मुंगेर में सर्वप्रथम बिहार में किसान सभा का गठन करते हैं, ठीक है, मुंगेर में किसान सभा का गठन करते हैं। उसके बाद बात करें तो 1929 में, कब जी, डेट याद रखिए, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन होता है किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा, सहजानंद सरस्वती के द्वारा होते हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सहजानंद सरस्वती जो है, हाँ, इसका अध्यक्ष पूछे, वही थे। 1929 में कहेगा आपका कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती जी ही थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा गठन ये किया था आपका 1936 में। कहां पर? लखनऊ में, याद रहेगा, कहां पर किया गया था? लखनऊ में। मेरा प्रश्न, जब लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, या वहां का अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती। लेकिन ये तो सबको याद रहता है, इसके महासचिव कौन थे? बोलिए, इसके महासचिव कौन थे? एनजी रंगा, एनजी रंगा इसके महासचिव थे। अब जितने भी क्वेश्चन आएगा किसान सभा से क्वेश्चन बन जाएगा। और सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा एक पत्रिका जारी किया था, हुंकार, क्या? हुंकार, ये भी क्वेश्चन बनता है। हाँ, एक और इसके बुक का नाम है किसान क्या करे, ये भी एक बुक है इसका, किसान क्या करे, सहजानंद सरस्वती जी का है बुक का नाम है, ठीक है। तो ये किसान क्या करे, किसान क्या करे, ये बुक का नाम है, और ये आपका सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा ही लिखा गया है। हुंकार पत्रिका इसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो जितने भी यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में आ जाएंगे। आपको याद होगा तो लगता होगा ये तो हम जानते ही है, लेकिन यहीं से क्वेश्चन बनता है। किसान सभा से क्वेश्चन बीपीएससी में बिहार से बहुत बार क्वेश्चन पूछा, एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं लैंग्वेज चेंज करके, ठीक है। पूछा था मोहम्मद जुबैर ना, तब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? क्या होगा? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार में आपका जो है स्वराज दल का स्थापना करते कब? 1923 में। कब करते जी? 1923 में। अब बताइए 1923 में जो आपका मेन स्वराज दल है उसका गठन किसने किया था? बोलिए, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी के थे। बोलिए खटाखट, मोतीलाल नेहरू किए थे, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। अब जब आया आपका चित्तरंजन दास तो बिहार में क्या किए थे याद है? 1922 के जो आपका गया अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे कौन? चित्तरंजन दास। मेरा पहला प्रश्न ये नहीं है, ये सबको पता होता है, ठीक है। गया अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? आपका सीआर दास थे, ठीक है, सीआर दास थे। मेरा पहला प्रश्न, यहीं पर जब आपका गया अधिवेशन हो रहे थे तो कांग्रेस से खपा होकर के जो है सीआर दास अपने अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे देते हैं, याद है? गया अधिवेशन में अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद जो है 1923 में आपका क्या करते हैं? स्वराज दल का गठन करते हैं। स्वराज दल का गठन करते हैं। क्यों करते हैं? तो स्वराज दल का गठन इसलिए करते हैं विधानसभा में भाग लेने के लिए। देखिए चित्तरंजन दास जो है ना कांग्रेस से अलग इसीलिए हुआ क्योंकि उसका कहना था कि हम कांग्रेस, हाँ, जो सिस्टम है उसमें प्रवेश करके हम बदलाव लाएंगे, वहां पर मांग करेंगे। मान लीजिए जब विधानसभा में जाते हैं तो वहां पर मांग करेंगे सरकार से कि हमको ये मिलना चाहिए। अब बताइए यहाँ पर आप ऐसे कितना भी आंदोलन कर रहे हैं ये बात,
और आप विधानसभा में जाकर बोलेंगे, बहुत अंतर है। विधानसभा में बोलेंगे उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा, यहां पर आप बोलेंगे उसका कोई जरूरी सरकार आपको जवाब दे। इसी का फायदा उठाया था, नाम है याद आपको, एक झारखंड का छात्र नेता थे, क्या नाम है इसका, मुझे ये भी, जो पहले छात्र नेता था, अभी वो आपका एमएलए कहते हैं। हाँ हाँ, हमको भी अभी, हाँ, टाइगर जयराम महतो है ना। तो टाइगर जयराम महतो क्या किए थे, पहले छात्र के लिए लड़े, ठीक है, रोड पर लड़े, सड़क पर लड़े, आंदोलन किए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये बदलाव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बाद में क्या किया, वो ज्यादा खर्च नहीं किए, लेकिन वो चुनाव में उतरे और वो जीत भी गए, ठीक है। तो अब देखिए, पहले जो बोल रहे थे, अब जो बोलेंगे, दोनों में अंतर है। लेकिन बात यही है, जब सिस्टम आदमी जाते हैं ना, तो सिस्टम का बन जाते हैं। अब देखिए ना, अब उतना आंदोलन नहीं करता होगा, उतना छात्र को वो नहीं सुनेंगे, ठीक, क्योंकि इस अल्टीमेट तो पैसा सबको प्यारा है। अब वहां जब जाएंगे ना, तो आपको पार्टी जो है ना अपने अंदर कर लेगा। आप भली निर्दलीय है, लेकिन वो अपने अंदर ही रखते हैं, ठीक है। इसलिए जो रोड पर बोल रहे थे, हाँ ये बात है, कोई घोटाला होगा, कोई आपका यानी वैकेंसी नहीं आएंगे, तो उस पर विधानसभा में बोलेंगे तो इसको ज्यादा सुना जाएगा, ठीक है, यही अंतर होता है। तो सीआर दास का कहना था कि हम सिस्टम में आकर के, विधानसभा सिस्टम प्रवेश करके, चुनाव लड़ करके, वहां जीत करके जा करके हम वहां पर अंग्रेज से डिमांड करेंगे, ठीक है, कि ये हमको मिलना चाहिए, ये हमको मिलना चाहिए। इसीलिए ये बात सुना नहीं गया। तो गया अधिवेशन में सीआर दास अपने अध्यक्षता पद से इस्तीफा देते हैं, और इसके बाद अध्यक्षता कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था, और ये क्वेश्चन अच्छा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है कब बने थे, याद रखिएगा, ये आपका जब सीआर दास अध्यक्षता पद से इस्तीफा देते हैं तो अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, क्यों किया था, धर्मपाल ने किया था। ये कहां पर है, भागलपुर में है, ठीक है। और इसका बताए तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त प्रथम। भूल जाते हैं, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था, विनाश कह सकते हैं या नाश कह सकते हैं, कौन क्या था, बख्तियार खिलजी। बख्तियार, क्या होगा जी, बख्तियार, बख्तियार होता ना, बख्तियार खिलजी, बस ध्यान रखिए ना, बख्तियार खिलजी विध्वंस करवाया था, ठीक है। और बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक हम किसको कहते हैं, इसी बख्तियार खिलजी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन यही आपका, नहीं, अगला क्वेश्चन है कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर लगाया गया, ये आपका दरभंगा के कदीराबाद में। कहां पर, दरभंगा के कदीराबाद में। दूसरा पूछे तो सुपौल में एक पोखर है, क्या नाम है जी, सुपौल में एक पोखर है, एक सेकेंड, हाँ, राज पोखर, ठीक है। सुपौल में एक पोखर है, राज पोखर तालाब कहिए, तो राज पोखर तालाब में ये दूसरा बना है, ठीक है। और बात करें तीसरा, तो तीसरा आपका नवादा में है। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका था, यही क्वेश्चन सब आएगा। अब तीसरा पूछे तो नवादा में, नवादा कहाँ, फुलवाड़िया का नाम सुने हो, फुलवाड़िया, यहां पर आपका ये तीसरा बनाया जा रहा है, ठीक है। तैरता हुआ सोलर प्लांट पहला दरभंगा के कदीराबाद में, ठीक है। दूसरा सुपौल के, बोलिए, राजपोखरा तालाब में। तीसरा नवादा के फुलवाड़िया में, ठीक है। एक और है, अभी फाइनल नहीं है, कैमूर के दुर्गावती में चौथा बनने वाला है, ठीक है, ठीक। यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है बिहार में अधिकतम जिला से लगती है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पश्चिम बंगाल से 3 जिला सीमा लगाती है, उत्तर प्रदेश से 8 जिला सीमा लगाती है, और झारखंड से 8 जिला सीमा लगाती है, और एक बच गया नेपाल भाई साहब, तो नेपाल से 7 जिला सीमा लगाती है, ठीक है।
कर अधिकतम, तो अधिकतम में 8 यहां भी है और अधिकतम में 8 यहां भी है, तो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। क्या होगा? एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कर बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? ठीक है, फाल्गु जो है आपका कर किस नदी के संगम से बनती है? किस नदी के संगम से बनती है? क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, मोहना और नीलाजना। ठीक है, मोहना और नीलाजना। और यहां से एक क्वेश्चन याद है ना, क्या एक आता है पुनपुन नदी। तो क्वेश्चन पूछा था ना, पुनपुन नदी जो है बिहार में गंगा में कहाँ मिलती है? बोलिए। फतुआ के पास, फतुआ के पास। ये कहाँ है? पटना में है। ठीक है, तो वहां मिलती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है बिहार में, हाँ चलिए, यहाँ पवित्र नदी की बात हुआ है, तो एक क्वेश्चन बताइए कि बिहार का सबसे अपवित्र नदी किसको कहते हैं? अपवित्र नदी किसको बोलते हैं? कर्मनाशा को। कर्मनाशा नदी को हम क्या कहते हैं? बिहार का सबसे अशुभ नदी, अपवित्र नदी। नाम ही कर्मनाशा, कहते तुम्हारा कर्म फूट गया है तो कर्मनाशा याद रहेगा। कर्मनाशा मतलब कर्म फूट गया है, कुछ नहीं हो रहा है। मम्मी लोग ये कि तुम्हारा कर्म फूट गया, कुछ होता है तुमसे, है नालायक हो तुम लोग। तो आप पवित्र नदी कौन है? कर्मनाशा है। पवित्र फाल्गु है। अगला कर लिया। हाँ, कर्मनाशा नदी बताइए तो बिहार में कहां से प्रवेश करती है? कर्मनाशा नदी जो है गंगा में कहां प्रवेश करती है? याद है? भूल गए? बक्सर के चौसा के पास। हाँ, गंगा नदी भी करती है, ये भी करती है। ठीक है, बक्सर के चौसा के पास। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई थी? ठीक है, चाय बागान की स्थापना की थी कहां पर? ठाकुरगंज। कहां पर? ये किशनगंज में। अभी बिहार में सबसे अधिक बात करें चाय की खेती तो किशनगंज में ही होती है। अब आया किशनगंज, तो बोले तो किशनगंज में क्या क्या है जी? पहला बात, सबसे अधिक वर्षा होता है। बोलिए, सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, दूसरी बात, शिशु लिंगानुपात कहां है सबसे अधिक? किशनगंज में। और कुछ और नहीं पता है? और ये बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, कौन सा है? नहीं पता है? किशनगंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कर बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही, आरोही मतलब बढ़ते हुए, आरोही मतलब क्या? बढ़ते हुए दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनना है आपको। ठीक है, तो पहले तो ये याद रखिए ना कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिला का है? 10 की वृद्धि दर किस जिला का है? सबसे कम किसका है, सबसे अधिक किसका है? आप पूछ रहे बढ़ते हुए क्रम में बताना है आपको, तो देखिए हमको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक किसका है। तो सबसे अधिक है तो मधेपुरा। ठीक, बिहार में सबसे अधिक 10 के वृद्धि दर किसका है? मधेपुरा का है। 31 पॉइंट समथिंग है, 31 पॉइंट शायद 12 है। ठीक है, 12 है। सबसे अधिक है मधेपुरा में। अब एक ही ऑप्शन है मधेपुरा सबसे अधिक वाले में, तो हम ऑप्शन बी ऐसे लगा देंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको तीनों नहीं याद है कि सबसे अधिक मधेपुरा, इससे कम किशनगंज, इससे कम आपका सिवान, एक भी याद है तो यहां क्वेश्चन बन जाता। बाय चांस ये ऑप्शन नहीं होता तो वो आपको बन जाता। इसीलिए कभी कभी ना एक भी याद है तो क्वेश्चन बन जाते हैं, खास करके मैच द कॉलम में। एक याद है, दो याद है तो बन जाते हैं। सबसे अधिक कहां है? मधेपुरा में। अब यहां पर यह बताइए हमको कि सबसे कम किसका है? बिहार में 10 के वृद्धि दर में सबसे कम किसका? राइट, गोपालगंज। सबसे कम 10 के वृद्धि दर कहां पर है? गोपालगंज में। गोपालगंज में और कुछ है? महिला लिंगानुपात नहीं होता, सीधे लिंगानुपात होता है। ठीक है, क्योंकि लिंगानुपात का मतलब ही होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या।
1000 पुरुष छाटो और देखो कितना महिला है, तो कितना महिला है, तो गोपालगंज में जो है ना सर्वाधिक आपका क्या है, बोलिए, लिंगानुपात है। आ, आज के बाद किसी को नहीं बोलिएगा कि महिला लिंगानुपात अधिक है, लिंगानुपात, ठीक है। तो सबसे अधिक कितना है, कहां पर है, गोपालगंज में। कितना है जी, 221। और यहां से क्वेश्चन बना भी है कि बिहार का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जिसका लिंगानुपात, यानी जहां पर पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, मात्र एक जिला है, कौन, गोपालगंज। 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। अच्छी बात है, वहां पर कोई व्यक्ति 2-3 शादी कर सकते हैं, मैनेज होएगा ना, 21 एक्स्ट्रा है ना। हेलो, जब बात की यहाँ पर की सबसे कम क्या चाहिए, 10 के बिल्डर कहां पर है, गोपालगंज में, और गोपालगंज में सबसे अधिक क्या है, लिंगानुपात है, ठीक है, याद हो जाएगा। यही करेंगे, जो भी पॉइंट आएगा ना उससे संबंधित आपको जो भी फैक्ट है एक बार देख लीजिए, सारा चीज याद हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, सबको पता है, अनाज आधारित। एक तो फैक्ट्री का उम्मीद कम है बिहार में, जो भी है वो अनाज पर ही आधारित है, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया। ये क्वेश्चन आपका करेंट का है, ये क्वेश्चन करेंट का है, करेंट का क्वेश्चन है, लेकिन दोबारा आ सकते हैं। जैसे ये बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट, क्वेश्चन पहले आया था और टीआरई 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो क्या होगा, भागलपुर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है। गिद्ध संरक्षण, ये किया आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कहां पर है, ये हमारे पश्चिमी चंपारण में। ये कहां पर है, पश्चिमी चंपारण में। ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। मेरा प्रश्न है, बताइए कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहां बन रहा है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कैमूर ये जो है, ये दूसरा बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहे हैं, अभी बना नहीं है, ठीक है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व पूछे तो कैमूर होगा। हाँ, करेंट का क्वेश्चन ये है, ठीक। आगे आगे है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माने जाते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माने जाते हैं, बख्तियार खिलजी को। और यही है बख्तियार खिलजी जो नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया था, बख्तियार खिलजी। तो क्वेश्चन पूछेगा, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया है या करवाया है, तो बख्तियार खिलजी। उस सबका नेचर है सब दिन से आक्रमण करना, छीनना, ठीक है। चलो इसको नहीं पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु आते हैं जी। ये आप कहते हैं CWG, CWG। अब आया कोपेन, जब आया आपका कोपेन का वर्गीकरण, तो आपको यह भी यहां पर देखना चाहिए कि भाई बिहार के लिए क्या है। तो कोपेन वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, ठीक है, वो क्या किए हैं, बंटवारा कर दिया, उत्तरी बिहार को अलग और दक्षिणी बिहार को अलग। देखिए दक्षिणी बिहार बोल रहे थे, ये भाषा चेंज कर सकता है आपका, गंगा की उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान। तो उत्तरी जो है उसको बोलते हैं CWG और दक्षिणी को AW। बस ये कोपेन का वर्गीकरण है। हालांकि हम जो बिहार स्पेशल क्लास करते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में, वहां पर जितने भी वर्गीकरण है एक साथ हम वहां पढ़ते हैं, फॉर्मेट के अनुसार क्या है सारा, ठीक है। चलिए, हाँ, जिसको भी बिहार स्पेशल का नोट्स चाहिए, क्लास चाहिए, तो आप ना हमारे ऐप पर विजिट कीजिएगा, LK क्लासेस ऐप पर। यहाँ पर आपको सारा क्लास भी करवाया गया है और आपको वहां पर नोट्स भी मिल जाएगा बिहार स्पेशल का। और नोट्स मिलेगा ना, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको एक बार में बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से नोट्स है। तो बिहार स्पेशल कहाँ मिलेगा, हमारे ऐप पर। ऐप कहाँ मिलेगा, तो प्ले स्टोर पर, एक ही जगह है प्ले स्टोर पर, ठीक है। अगला है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, ये थे आपका सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा।
श्री कृष्ण सिंह कौन है जी? ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री है। बोलिए, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री है, यानी सीएम है। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सबको पता है, सिद्धो कानो चांद भैरव। ठीक है, ये चार भाइयों ने मिलकर आपका संथाल विद्रोह किए थे। ठीक है, संथाल विद्रोह। अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह क्यों हुआ था? संथाल विद्रोह क्यों हुआ था? बस ये समझिए कि जो जनजाति का अपना परंपरा है ना, उसमें अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे थे। ठीक है, तो उसी कारण से संथालियों ने इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, हाँ कब हुआ था? कब हुआ था? 1855-56 संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया? बोलिए, किस वर्ष बिहार को उड़ीसा को बिहार से अलग किया? 1936। अब देखिए, जब हमारे पास ये आया ना, तो आप एक बार पूरा चीज को रिवाइज कर लीजिए। जैसे देखिए, आपसे यहां पर ना, देखिए पहली बात बताइए हमको, बिहार किससे अलग हुआ है? बंगाल से। तो बंगाल से जो आपका बिहार अलग हुआ है, कब अलग हुआ है? हम देखिए ऐसे लिखते हैं, ये यहां समझिए बिहार आपका अलग हो गया। कब? ये ध्यान रखिए 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को अलग हुआ है। ठीक है, 22 मार्च 1912 को अलग हुआ है। क्या हो रहा है? 22 मार्च 1912 को अलग हो रहा, कोई बात नहीं। 22 मार्च 1912 को, तो 22 मार्च 1912 को आपको बिहार अलग हुआ। किससे? बंगाल से। अब फिर बिहार से आपका अलग होता है कौन? उड़ीसा। कब होता है जी? 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को जो है हमारे ये क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा जो आपका किससे अलग होता है? बिहार से अलग होता है। ये क्वेश्चन पूछा था, उड़ीसा जो है ना, किस एक्ट के तहत बिहार से अलग हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, क्योंकि 36 में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, किस अधिनियम के तहत अलग हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम, शॉर्ट में लिख रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज चेंज करके पूछता है आपका एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे कि बिहार से उड़ीसा किस अधिनियम, किस एक्ट के तहत अलग हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। फिर क्या हुआ? फिर आपका एक बार और बिहार का विभाजन होता है नेताओं के देन से। कब होता है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या होता है? आपका बिहार से झारखंड अलग हो जाते हैं। जब झारखंड अलग होते हैं तो को बताएंगे हमको कि झारखंड बन, सुनिए, झारखंड अलग होने से पूर्व बिहार में टोटल कितने जिले थे? 55। नहीं, हम मेरा क्वेश्चन नहीं सुने। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ, उससे पहले बिहार में टोटल कितने जिले थे? 55। ठीक है, तो ये अलग से लिख लीजिए कि जब आपका बिहार, सुनिए यहां देखिए, यहां क्या आपका, ये आपका क्या हो रहा है आज पेन में? ठीक है, ये है आपका बिहार। क्या दिक्कत है ये? तो 55 जिला कब थे? जब आपका बिहार से झारखंड अलग नहीं हुए थे। जब झारखंड अलग हुआ तब बताइए तो बिहार कितने जिला रह गया? बिहार में कितना? 37। ठीक है, 37 रह गया। तो झारखंड कितना ले गया? नहीं याद रहता ना, एक चीज ध्यान रखिए। और यदि आपको नहीं याद है झारखंड कितना जिला लेकर चला गया, तो इतना तो याद होगा कि 37 बिहार में रहा। 37 बिहार में, और टोटल कितना है? 55 है। तो 55 में से 37 घटा दीजिए, कितना आएगा? 18। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड जो है बिहार से कितने जिलों के साथ अलग हो गया? कितने जिलों को लेकर के अलग हो गया? कितना? 18 जिला के साथ वो अलग हो गया। अब कहेंगे सर बिहार में बचा कितना? 37 जिला। लेकिन अभी तो हम लोग पढ़ते हैं क्या? 38 जिला है।
तो एक जिला कहां से आया था, अरवल जिला बना। कब बना, 2001 में। कब बना जी, बोलिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार का 38वां जिला कौन है, तो ये आपका अरवल। और कब वो अलग हुआ था, बना था 2001 में। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किस जिला से अलग बना था, जहानाबाद से। बहुत अच्छा, कहां से अलग हुआ था, जहानाबाद से। देखिए इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने को नहीं कहते हैं। तो हम जितने भी विषय पढ़ाएंगे अभी रिवाइज कराएंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन उतना जरूर जाएंगे जिससे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने होगा सब आपको बन जाएगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनना रहेगा। ठीक, आगे देखिए। एक काम कीजिए, इस स्लाइड को ऑफ कीजिए दो, दोनों को। ठीक, क्या होगा, ये हम देख लिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपको बिहार से पृथक होने का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है जी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। बताइए पूरे देश में राज्यों में बात करें कौन से स्थान पर है, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां। तीसरा, देख रहे हैं, मतलब क्लास कराने के बाद भी इतना छोटा क्वेश्चन गलती कर रहे हैं। तीसरा है, 7वां है, 12वां है। तीसरा है जनसंख्या के आधार पर, बिहार को पूछे कि जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान है पूरे देश में, तब होगा तीसरा। ठीक, क्षेत्रफल के अनुसार 12वां है, क्या है, 12वां है। और जब जम्मू कश्मीर राज्य थे तो 13वां थे, ठीक है। और जब जम्मू कश्मीर यूटी बन गया तो यह है 12वां। ठीक, पहला बात। दूसरी बात ध्यान रखिए इधर, दूसरी बात, ये जो बिहार का क्षेत्रफल है पूरे देश की क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, कितना जी, 2.86%। 2.86%। यहीं पर बताइए हमको कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, 10,99,452। ये किसके अकॉर्डिंग है, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग है। 10,40,99,452। इधर इसमें पूछे कि जनसंख्या में बिहार कौन सा स्थान पर है, तो आप कहेंगे तीसरा। समझ में आ रहा है, पहला किसका है, यूपी का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा हमारे, नहीं बिहार का, हमारे बिहार है तीसरे स्थान पर। याद रहेगा जी, बिल्कुल याद रहेगा। एक क्वेश्चन और पूछते हैं हम, सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, बिहार पढ़ रहे लोग, अभी हम लोग पढ़ रहे बिहार, तो बिहार देखेंगे तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पटना। सबसे कम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आगे जाएंगे आप लोग, बहुत आगे अच्छा जाएंगे, ठीक है। आप लोग को जो परफॉर्मेंस है ना बहुत अच्छा है। पढ़ाने के बाद भी यदि आपको ये नहीं पता है कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, देखिए सबसे अधिक है, एरो हम ऊपर लगा रहे हैं, सबसे कम है नीचे लगा रहे हैं। इतना शॉर्ट में जितना पढ़ते हैं उतना अच्छा है। अब लिखेंगे, भाषा लिखना पड़ेगा। एरो लगा दिए, सबसे अधिक पटना, सबसे कम शेखपुरा। याद है कुछ ट्रिक बताए थे, जनसंख्या में ख है वहां भी ख है। चलिए मेरा दूसरा प्रश्न, क्षेत्रफल का यहां बात होता है। देखिए हमको बिहार से पढ़ेंगे ना, हम ऑपरेशन करके पढ़ाते हैं, बस शर्तें मेरे पास समय है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बिहार स्पेशल पढ़ा देंगे, बस क्वेश्चन के थ्रू पढ़ा देंगे, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ये नहीं कि सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तब आएगा, क्वेश्चन के थ्रू ही पढ़ा देंगे आपको बिहार स्पेशल, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस तरह से पढ़ेंगे तो, ठीक है। ये नहीं कि यार बी आया तो बी होगा आंसर, बस हो गया। उससे जितने भी संबंधित चीज होगा सारा हम ऑपरेशन वही कर देंगे, ठीक है। जैसे आपका आया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में बताइए हमको सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन सा है, कौन होगा ये, पश्चिमी चंपारण।
पश्चिमी चंपारण, ठीक है। सबसे अधिक, सबसे कम कौन सा होगा, शिवहर, ठीक है, शिवहर। ऐसे बच्चा कमेंट नहीं करता यूट्यूब पर कि सर बिहार स्पेशल पढ़ाइए, रिवाइज करवाइए, क्यों? क्योंकि उसको पता है एक बार हम पढ़ा देंगे ना, सारा चीज आपको रिवाइज हो जाएगा, आगे पीछे जितने चीज आता है सारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा काम यही है, जब भी मुझे समय मिलेगा तो यही करेंगे आपको। बीपीएससी का पीवाईक्यू बनाने से आपको ना 50% क्वेश्चन एग्जाम बन जाएगा, कम हम बोल रहे, इससे ज्यादा बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं आएगा, इनडायरेक्ट आएगा। ये क्वेश्चन आपको क्षेत्रफल पूछा है, यहाँ क्षेत्रफल ना पूछकर पूछ दे कितना परसेंट है अभी पूरा देश का, 2.86%। सबसे अधिक कहाँ है, पश्चिमी चंपारण। सबसे कम कहाँ पर है, शिवहर। जनसंख्या कितना है बिहार का, 10, 40, 99, 452। सबसे अधिक कहाँ है, पटना। सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा। तो एक ही क्वेश्चन है ना यहाँ पे मिला। जनसंख्या में किस स्थान पर है, तीसरा। क्षेत्रफल में किस स्थान पर है, 12वां। तो एक क्वेश्चन दिखने से लग रहा है, लेकिन यहाँ 5-10 क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आएगा तो यहीं से ना आएगा। अगला अगला है कि बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं जी, सबको पता है, किसको कहते हैं, कोसी नदी को। अब देखिए कोसी ऑप्शन दिया ही नहीं है, ये सबको पता है कि बिहार का शोक नदी हम किसको कहते हैं, कोसी को कहते हैं, लेकिन यहां पर कोसी नहीं दिया है, कोसी नहीं दिया है। अब कोसी कहते हैं, अब कोसी से क्या आता है क्वेश्चन, एक आता है कि सबसे विश्व का सबसे मार्ग परिवर्तन करने वाला देश कौन देश कहते हैं, नदी कौन सा है, कोसी नदी है, ठीक है। और सबसे अधिक बदलने वाले इंसान कौन है, छोड़िए नहीं कहेंगे, सबके लाइफ में अलग अलग आते हैं, जो हर मिनट में बदल जाते हैं, आज कुछ है कल कुछ और रहेंगे। क्या है, कोसी, ठीक है। कोसी जो है गंगा में कहा मिलती है जी, कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर। कौन याद रखेगा ये सब, हाँ? कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर जो है कोसी नदी गंगा में मिलती है, काहे कंफ्यूज है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है, कहां पर है, कैमूर। कहां है, कैमूर। बताएंगे ककोलत जलप्रपात कहां बिहार में, कहां पर है, नवादा। तो ककोलत जलप्रपात पूछे तो कहां पर है, नवादा में है। और आपका तेलहर कुंड कहां पर है, तो कैमूर में है। घोंघा, बोलिए, घोंघा झील या जो भी कहिए कहां पर है, कटिहार में। है वो भी है लेकिन अलग है, गोगा बिल जो बोले कटिहार में, ठीक है। आपका बात जो है ना वो सही है, लेकिन हम जो कह रहे थे वो भी सही है। गोगा बिल कहां पर है, कटिहार में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए, बताएंगे कभी। अगला क्वेश्चन है, नहीं है, नहीं पढ़िए। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा पानी का झील कहां पर है, बहुत अच्छा, बहुत आगे जाएंगे आप। एशिया का सबसे बड़ी और ताजे जल वाली गोकुल झील कौन सी है, ये है हमारे कैनवार झील या कांवर झील। कहां पर है, बेगूसराय में। और इसे क्या है बताइए कुछ, बेगूसराय, तो बेगूसराय में है। और कुछ जानते इसके बारे में, कांवर झील या कैनवार झील कहां पर, बेगूसराय में। बस बिहार का पहला रामसर सेट है, भूल जाते हैं, पहला रामसर सेट है। 2 बार क्वेश्चन पूछा ये, कब मिला दर्जा इसे, 2020 में। अभी टोटल रामसर के स्थल कितना है बिहार में, कुल रामसर स्थल कितने हैं, 6 है। ये क्वेश्चन करेंट का है। और सबसे लेटेस्ट यही है आपका कौन, गोगाबिल कटिहार, छठा, बिहार का छठा रामसर स्थल पूछे तो गोगाबिल कटिहार है, ठीक है। अब चलिए यहां पर घोंघा झील, मेरे विचार में ये भी कटिहार में है। अनुपम झील कहां पर है, अनुपम झील कहां पर है, कैमूर। अनुपम झील कहां पर है, कैमूर, ठीक है। कैनवार यानी कांवर झील बेगूसराय में, अनुपम झील आपका कहां पर, कटिहार में। एक क्वेश्चन पूछा था, उदयपुर झील
पश्चिमी चंपारण। अगला, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? जमुई। 10 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। क्या होगा? जमुई होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहते हैं? भागलपुर। क्यों? भागलपुर में सबसे अधिक सिल्क का उत्पादन होते हैं। अगला, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? आप देखिए, ये तो पूछ रहा है महिला कितनी है, 51.5%। ठीक है, अब जब महिला की बात किया, जब साक्षरता दर की बात हुआ, तो चलिए एक चीज बताइए मुझे कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है? बिहार की साक्षरता दर कितनी है? भगवान काहे आज ऐसे हो रहा है? कुछ नाराजगी है क्या? बिहार की साक्षरता कितनी है? 61.8%। ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें पूछिए आपसे पुरुष कितने हैं जी? पुरुष पूछे तो क्या करना है? एक ट्रिक बताए थे कि पुरुष पूछे तो उसमें 10 ऐड कर दीजिए। ठीक है, 61 में 10 ऐड करना है। 61 में कितना आएगा? 71। तो 71, उसके बाद 2 याद रखिए अपने मन से। 71.2, ये क्या है जी? मेल। ठीक है, फीमेल में बात करें तो महिलाओं में 10 माइनस कीजिए। यहाँ माइनस करना है, ऐसे तो ऊपर ही रहता है, महिला लोग सर पे ही रहते हैं ना, लेकिन यहाँ पर माइनस करना है। बाकी जगह तो सर पे ही रहेगी, वो कुछ भी कीजिए। ठीक है, 10 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 51 आएगा। 51.5। पढ़ने में पीछे है, जुबान चलाने में आगे है। एक तो है खूबी। इसका मतलब नहीं है ये, मेरे देखिए ना कौन आगे है। एक से क्या होता है? एक से क्या होता है? एक टॉप करेंगे इसमें थोड़ी सब टॉप कर जाएंगे। यहां देखिए ना, यहां कहाँ आ गया? हमको यहां पे देखना ना है। हम देखिए कहाँ 71 है, 51 है, 20% का अंतर है। यहां पे देखिए ना कहां पर है। चलिए यहां देखिए, भरोसा नहीं होगा उस पर, हम लोग भरोसा है। देखिए अभी तक कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, इसमें हमने पढ़ेंगे, हमको काम है पढ़ाना। ठीक है, यहाँ देखिए 61 पॉइंट कितना है? 8% है बिहार की साक्षरता टोटल। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ 4 बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, 4 क्वेश्चन बनेगा। पहली बात कि साक्षरता बिहार में सबसे अधिक कहाँ है? कहां पर जी? देखिए सबसे अधिक हम कैसे करेंगे, ध्यान रखिए, एरो देंगे ऊपर की ओर। आप समझिएगा ये अधिक कर रहा है। ठीक है, क्या होगा? रोहतास। रोहतास है। सबसे कम पूछे तो देखिए एरो हम नीचे देंगे, समझिए कम कहां पर है? पूर्णिया। ध्यान रखिए, सबसे कम पूर्णिया है, सबसे अधिक कहां पर है? रोहतास में। अब बात करें पुरुष का, पुरुष की बात करें तो पुरुष साक्षरता जो है ना बिहार में सबसे अधिक कहां पर है? सेम। कहां पर है जी? सेम। कहां पर है? रोहतास में। एरो दिए ऊपर क्यों नहीं? सबसे अधिक है। सबसे कम कहां पे पुरुष में? तो वहीं पर। कहां पर? पूर्णिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं में बताइए सबसे अधिक कहां पर है? बोलिए। रोहतास। सबसे कम कहां पर है? सहरसा। देखिए सबसे कम सहरसा में है, इसीलिए क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, महिला साक्षरता दर सबसे कम कहां पर है? सहरसा में है। ऐसे पूछे तो पूर्णिया। ठीक है, 6 क्वेश्चन यहां से बन रहा है, याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो अभी कैसे भूल गए थे? सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? कहां पर? पटना। याद नहीं आता तो एक चीज ऐसी जाएगा दिमाग। इससे मतलब नहीं है, हमको अपने काम पर फोकस रहना चाहिए। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे इससे मतलब नहीं है, हमको पढ़ाने पर ध्यान है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे क्या पता, क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ रहते हैं तो ध्यान चला जाता है। अब ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं मुझे क्या पता, कोई फोन चला रहते होंगे, कोई कुछ और करते होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने पर ध्यान रहना चाहिए। बगल से ट्रेन गुजर जाए पता होना नहीं चाहिए, सुभाष बोस की तरह। कुछ सीखिए, इतिहास से कुछ सीखिए, हमारे महापुरुष से। ठीक है,
क्या क्या करके कहाँ पहुंचे हैं। हम तो कुछ व्यक्तियों का जीवनी पढ़े, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का है विंग्स ऑफ फायर, पढ़िए उसको, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का बुक है बायोग्राफी उसका, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, उसको पढ़िए। वहां से ना प्रेरणा मिलता है क्या करना चाहिए, ठीक है। भगत सिंह का बुक पढ़िए, सुभाष चंद्र जी बोस का पढ़िए, स्वामी विवेकानंद जी का बुक पढ़िए, पॉजिटिव माइंड में आएगा हमेशा, ठीक है। तो पढ़ाई से नहीं होता ना, पढ़ रहे क्या मतलब, कॉमन सेंस नहीं है ऐसा। अच्छा छोड़िए, क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। मुजफ्फरपुर। और एक चीज बता सकते हैं, किंग्सफोर्ड की इसमें हत्या हुआ नहीं था, किसका हुआ था, कैनेडी और उसकी पत्नी, कैनेडी और बच्चे के बाद, कैनेडी की पत्नी और उसके बच्चे का इसमें हत्या हो गया था। लेकिन कोशिश किसके मारने किया था, किंग्सफोर्ड को, ठीक है। कब किया था जी, 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को, ये डेट आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। सबको पता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब बीपीएससी का खेल देखिए, ऑप्शन ई, क्या है, ऑप्शन ई, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, ये हुआ था। और आजाद दास्ता का गठन किसने किया था जी, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, लेकिन मेन ध्यान रखिए जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे, ठीक है। और इसका काम क्या था, तोड़ फोड़ करना, मतलब कि ये नहीं गांधी जी की तरह हो जाएगा, मान जाएगा, मिल जाएगा आजादी, प्यार से बात करो, नहीं, तोड़ फोड़ करो। तोड़ फोड़ करेंगे तो सरकार सुनेंगे, बहारा है सरकार, तो इसका काम ही था तोड़ फोड़ करना। उसके थ्रू आंदोलन करते थे, वो भी छुप कर करते थे, ठीक है, दिखा कर नहीं, छुप कर। बम फोड़ दिया कहीं पर, सिलेंडर, मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा कहां पर है। और उसी में था, एक थी आपका उषा मेहता, जो रेडियो से संचालन करते थे, ठीक है, मुंबई से, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे। जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से भाग गए थे, कब भागे थे जी, दीपावली के अवसर पर। अब ये क्वेश्चन बीपीएससी पहले दिया था ऑप्शन आपका दीपावली, लेकिन जब दोबारा क्वेश्चन पूछे हैं तो देख लीजिए दीपावली ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, दीपावली के शुभ अवसर पर जो है जयप्रकाश नारायण जी कहां से भागे थे, हजारीबाग जेल से। अगला क्वेश्चन आएगा, हम बोल रहे ऐसा आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यानी 1942 में जो है जयप्रकाश नारायण जो है दीपावली के अवसर पर जो है किस जेल से फरार हुआ था। तो क्वेश्चन यही है, बस लैंग्वेज क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है, लैंग्वेज आपका चेंज कर देंगे। तो पढ़िए ऐसा जो क्वेश्चन घुमा के दे तो ये बन जाए। ऑप्शन कैसे बनता है, खास करके मेरा क्लास आप कीजिएगा ना तो हर विषय का आप क्वेश्चन सेट करना सीख जाएंगे, कैसे ऑप्शन देते हैं, कैसे क्वेश्चन को बदलते हैं, ठीक है। एग्जामिनर भगवान थोड़ी ना है, वही यही काम करते हैं, यही सब देखकर अलग पलट के क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अगला कि 1911 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष से ज्यादा महिलाएं हैं। महिला साक्षरता दर, नहीं सॉरी, साक्षरता दर बोलते हैं हम, लिंगानुपात, हाँ? ठीक है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, एक ही जिला है, किसका, गोपालगंज, कितना है, 221 है। हाँ कोई बात नहीं, ये क्लास कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो कितना है, ये आपका 221 है, कहाँ का है, गोपालगंज की है, ठीक है। बात करें सबसे कम का, सबसे अधिक पूछ रहा पुरुष से ज्यादा महिला, यानी सबसे अधिक कितना है, 221 है। बिहार का एकमात्र जिला है गोपालगंज जहां पर पुरुष से ज्यादा महिलाएं हैं, और किसी जिला में नहीं है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, दोबारा क्वेश्चन पूछा, समझ रहे हैं। तो जो तैयारी वाले स्टूडेंट है ना उसको ध्यान देना चाहिए। हम तो कहते हैं बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को 10 बार बनाइए आप, लेकिन कोई क्या है, आपको आते हैं तो पढ़ते नहीं है क्या, हम उसको, ये हमको नहीं आता है, पिछले क्लास में पढ़ाए थे ना, दोबारा उसी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, कैसे,
हमको तो आता है, फिर भी पढ़ाते हैं, क्यों? मुझे पता है कि क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़ लिए, आता है, दोबारा पढ़ने का मन ही नहीं करता, यही चीज गलत है। पढ़ लिए उसको दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, आ रहा है फिर भी पढ़िए, क्योंकि सिर्फ आपको ये आ रहा है, इसका डिस्कशन नहीं आ रहा आपको, उससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक होता है, जितने भी पॉइंट होता है। अब यहाँ तो हम पढ़ लिए, यहाँ पढ़ लिए, सबसे अधिक कहाँ पर है, गोपालगंज में कितना 10 से 21 है। सबसे कम कहाँ पर है, बिहार में बात करें हम लिंगानुपात का, तो सबसे कम कहाँ पर जी, बोलिए, मुंगेर। याद रहता तभी बोलते मुंगेर। कितना है, 8 7 6, कितना आसान है घटते हुए क्रम में, 8 7 6, ठीक है, 8 7 6। चलिए कोई बात नहीं, हम यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में आपको हम यहाँ से क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। 30 तक ही देखे ना, कोई बात नहीं, थोड़ा डीप में जा रहे हैं इसलिए 30 तक देखें। आपका क्वेश्चन बहुत सारे हम लेकर आए हैं, यानी जितने भी बिहार स्पेशल अभी तक आपका बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, सभी क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। तो आज की क्लास में आपका यहीं तक रहने दीजिए, अगले क्लास में हम इससे आगे करेंगे, ठीक है। और ये सीरीज आपका अब लगातार जारी रहेगा, घटना चक्र का जो हमारा सीरीज है ये आपका लगातार जारी रहेगा। और जैसे अभी आपको हम बिहार स्पेशल करवा रहे हैं, तो साथ में आपको हम साइंस भी किसी और टाइम में करवाएंगे, ठीक है, मैथ भी किसी और टाइम में करवाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही विषय चलेगा, हम एक से अधिक विषय करवाएंगे, क्योंकि मुझे 72वें बीपीएससी यानी 26 जुलाई से पहले सारा का सारा रिवाइज करवाना है, ठीक है। ये नहीं कि 72वें बीपीएससी के नाम लेते 72वें बीपीएससी वाले की काम आएगा, टीआरई 4 वाले काम नहीं आएगा, ठीक है, और एग्जाम वाले काम नहीं आएगा। क्वेश्चन यही है, क्यों नहीं आ सकता, सब एग्जाम आएगा। क्या बिहार दरोगा में क्वेश्चन आएंगे तो अलग हो जाएगा, वहां लिंगानुपात बदल जाएगा, कि साक्षरता दर वहां बदल जाएगा, वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा ये क्लास आपको कैसे लगा, यदि कंटिन्यू चाहिए उसके लिए भी आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलता है आपको हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।